नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करके आप कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में अवश्य बताएं। 7 मई से झारखंड सरकार ने राज्य भर में गुटखा और निकोटिन युक्त पान मसाला की बिक्री, भंडारण, निर्माण और वितरण पर 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लोगों में बढ़ रहे कैंसर और गंभीर बीमारियों के मामलों को देखते हुए लिया गया है। आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम बाजारों में लगातार जांच अभियान चलाएगी। नियम तोड़ने वालों पर, दुकानदारों और कारोबारियों पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकार का कहना है कि युवाओं और स्कूली बच्चों को नशों की लत से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के हजारों युवा इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भर्ती के तहत विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज जांच और मेडिकल टेस्ट शामिल रहेगा। सरकार का उद्देश्य है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। भर्ती शुरू होते ही साइबर कैफे और ऑनलाइन केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। आवेदन की अंतिम तिथि विभाग द्वारा जल्द घोषित की जाएगी। झारखंड सरकार ने देवघर और दुमका समेत संथाल परगना क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी कर दी है। बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, रोशनी, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग धार्मिक स्थलों के साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। दुमका के पहाड़ी और जलप्रपात क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई सुविधा जोड़ी जाएगी। सरकार का मानना है कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा होटल, दुकान और परिवहन व्यवसाय को भी ज्यादा फायदा होगा। झारखंड में आज मौसम ने अचानक फिर से करवट ले ली है। रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव हुआ है। कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा तेज चल सकती है। प्रशासन ने लोगों को पेड़ और बिजली के खंभे और खुले मैदान से दूर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। हेमंत सोरेन का सख्त आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे केवल दफ्तर में बैठकर काम न करें, बल्कि गांवों में जाकर योजनाओं की जांच करें। उन्हें कहा कि हर अधिकारी को अपने दौरे की फोटो और रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। इस कदम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजना की सही स्थिति जानना है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी अपने तुम्हारे कामों को, समस्या को जल्द नहीं सुनते हैं तो आप कंप्लेन तुरंत कीजिए। हेल्पलाइन नंबर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले में कोयला साइडिंग को लेकर के 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने दोषियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यह उठती है कि ऐसा हिंसक झड़प क्यों होती है या आपस में मतभेद। हाई कोर्ट की सख्ती। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला जिले के एक पुराने लापता बच्चे के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इतने वर्षों के बाद भी जांच पूरी न होने की गंभीर लापरवाही दर्शाता है। मामला की सीबीआई जांच की मांग की बैठक की है। कोर्ट ने पुलिस को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद राज्य में कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। थाने में पुलिस रिश्वत लेके कोई भी कार्य को प्रगति नहीं होने देती है, उसको दबा देती है, लेकिन कोर्ट तक वह मामला पहुंचाने के बाद कोर्ट ने उसे एक्शन लेती है। इसलिए जनता से अपील की है, कोई भी मामला हो, पुलिस अगर उसमें अनदेखी कर रही है तो वो मामला कोर्ट तक आप अवश्य पहुंचाए। उसका कार्य है कोर्ट वालों को पुलिस पर कार्रवाई करने का। रांची में बिजली संकट। 5 से 9 मई के बीच आए तेज आंधी तूफान के कारण
रांची में बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली के खंभे और तार टूट गए। लगभग 100 से अधिक पोल और कई ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही है। बिजली विभाग की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी है, लेकिन खराब मौसम के कारण काम में दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और सुरक्षित रहने की अपील की है। मौसम विभाग का अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट ने झारखंड के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 से 9 मई के बीच जारी चेतावनी ने बताया है कि हवा की गति 70 से 75 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच सकती है। किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना भी जताई है, जिसमें जान माल का खतरा हो सकता है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। बगरा झारखंड के एक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी से बचाया। बच्चों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्य ले जा रहा था। आरपीएफ की सतर्कता से यह मामला पकड़ा गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। इस घटना ने राज्य में मानव तस्करी के खतरों को फिर से उजागर किया है। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण को लेकर के सख्त रूप अपनाया है। नशा कारोबार, अवैध अफीम की खेती और जमीनी माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को सक्रिय रहकर अपराधियों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि इन गतिविधियों पर रोक लगाने से राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान के तहत कई जगहों छापेमारी की जा रही है। कोयला सेक्टरों में प्रमोशन। कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े अधिकारियों के लिए बड़ी खबर आई है। 500 से अधिक अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, जिससे कि उनकी सैलरी और पद का दोनों में वृद्धि हुई है। यह निर्णय कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाने के लिए लिया गया है। कोयला उद्योग झारखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इस क्षेत्र में सुधार और प्रोत्साहन से राज्य को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 6 मई 2026 को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया है। इस वर्ष कुल पास प्रतिशत लगभग 93% रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम का छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया। रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया गया है, जिससे छात्रों को आसानी से मार्कशीट देखने को मिलेगा। कई जिलों के छात्र ने टॉप रैंक हासिल किया है। शिक्षा विभाग ने इस सफलता को राज्य के लिए सकारात्मक संकेत बताया और आगे पढ़ाई के लिए छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस बार जैक 12वीं परीक्षा में लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं का परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में और छात्रों ने भी बेहतर अंक लाकर यह साबित किया है कि अब शिक्षा का स्तर हर जगह सुधर रहा है। सरकार ने इस उपलब्धि को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया और आगे भी छात्राओं को प्रोत्साहन करने के लिए छात्रवृत्ति लगातार दिया जा रहा है। धनबाद के कोल क्षेत्रों में अवैध कोयला चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में रात के समय ट्रक में कोयला लोड होते दिखा। लोगों ने प्रशासन और माफियाओं की मिली भगती का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू करने की बात कही है। यह मुद्दा पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कोयला क्षेत्र की सुधार पर सवाल उठने लगे हैं। देवघर में बाबा मंदिर में भारी भीड़। गर्मी की छुट्टी और धार्मिक कार्यक्रमों के कारण बाबा बैजनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी रही। प्रशासन ने सुरक्षा और पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की। कई श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर भीड़ और व्यवस्था के वीडियो साझा किए। पर्यटक और धार्मिक गतिविधियों को लेकर के देवघर फिर चर्चा में आ गया है। महंगाई के खिलाफ जेएमएम का 24 जिलों में धरना। 7 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे राज्य में महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। सभी 24 जिलों में कार्यकर्ताओं ने धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं ने गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के जनता की परेशानी उठाई।
धनबाद और रांची में प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुई। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी ऑलराउंडर बीजेपी की सरकार पूरे राज्य में दिख रहा है। वहीं पर एक झारखंड में जो कि कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन सरकार है, इसने परेशानी बढ़ा दी है बीजेपी को। अदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर ऊंचाई पर चढ़कर मरम्मत कार्य कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही कर्मचारी ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। मजदूर ने सुरक्षा उपकरण और सेफ्टी व्यवस्था की कमी का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गया है तथा फैक्ट्री प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है तथा परिवार वालों ने उसे 10 लाख का मुआवजा मांगा गया है। अगर यह मुआवजा मिलता है तो फैक्ट्री में हड़ताल देखने को मिलेगा मजदूर द्वारा। रांची में सीआईडी ने एसपी ऑफिस कर्मचारी के घर छापा मारकर 8.75 लाख रुपए का नगद बरामद किए हैं और आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की है। उड़ीसा के बैंक डकैती मामले में झारखंड के कनेक्शन मिलने पर पुलिस ने यूपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।